चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का जो कि टॉप 100 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर जीके जीएस का टॉप प्रश्न जो कि 100 जो कि करवाएंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपका आंदोलन से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर के बिहार में लगता है। सोनपुर के बिहार में जो कि भारत में सबसे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहाँ पर जो कि लगता है? तो सोनपुर बिहार में जो कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है? तो यह सिक्किम राज्य का सीमा जो कि भूटान चीन नेपाल से जो कि मिलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की स्वतंत्र के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की स्वतंत्र के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो यह 6 मंडल में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह जो कि हीरा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह 25 साल जो कि होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी में किया था। 326 बीसी में किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान जो कि कितने वर्ष में जो कि तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। और यही पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू पूछेगा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू का पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यही आप लोग का पूछेगा कि भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था? तो यही पूछेगा भारतीय संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तो यह तैयार जो कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो कि तैयार किया गया था। यही पूछेगा भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। यही पूछेगा कि लागू कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान जो कि लागू किया गया था। और भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारत की संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो यह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि भारत का संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। यही पूछेगा कि भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारत का संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को हम लोग भारत का संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में
मुल्क कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस संविधान से लिया गया है। रूस संविधान से मूल कर्तव्य जो कि लिया गया है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है? तो भाग आप लोग का याद होना चाहिए कि चौथा के क में जो कि है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है? तो कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप लोग का याद होना चाहिए कि कौन सी अनुच्छेद में है। 51 के क में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य जो कि वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य जो कि 11 है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस धारा के अंतर्गत में राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तो यह जो कि कौन सा धारा के अंतर्गत में? तो 356 धारा के अंतर्गत में यह राज्यपाल राज्य में जो कि राष्ट्रपति का शासन के सिफारिश कर सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया है? तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन का स्थापना जो कि किसने किया था? तो जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ? 1969 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन द्वारा पंचायत राज व्याख्या को लागू किया गया? तो आखिर बताना है कि किस संविधान शोधन के द्वारा पंचायत राज व्याख्या रूप से लागू किया गया था? तो यह 73वां संविधान शोधन 1992 जो कि 92 और 93 में जो कि लागू किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंप सकते हैं? यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। यही पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि 5 साल का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यही आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी राज्य में लोकसभा की संवैधानिक सीट है? तो किसी राज्य में लोकसभा की संवैधानिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? तो यह जो कि 80 है। लोकसभा सीट संवैधानिक किस राज्य में है? तो यह जो कि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितना सीट है? तो यह जो कि 80 सीट है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि लोकसभा में जो कि उत्तर प्रदेश का कितना सीट है? तो 80 सीट है। और यह सबसे ज़्यादा जो कि सीट किस लोकसभा का किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडली ग्राम वैशाली में। कुंडली ग्राम वैशाली में जो कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि दास कैपिटल किसने रचयिता किया? तो दास कैपिटल किसकी रचयिता है? तो दास कैपिटल रचयिता किसका है? तो कार्ल मार्क्स का जो कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था?
तो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यह जो कि 1025 ईसा पूर्व में लूटा था। 1025 ईसा पूर्व में जो कि मोहम्मद गजनी ने सोम मंदिर को लूटा था। नदी नहीं, मंदिर है। सोम मंदिर का जो कि लूटा था मोहम्मद गजनी ने लूटे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा अभियान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी अभियान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान जो कि यह आसाम में पड़ता है, वह जो कि एक गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना जो कि हुआ था। और एनसीसी के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि नई दिल्ली में है। ये भी याद होना चाहिए कि एनसीसी की स्थापना जो कि मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 1948 जो कि 48 ईस्वी में एनसीसी का स्थापना हुआ था। और एनसीसी के मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुख्यालय जो कि कहाँ पर है? तो यह जो कि नई दिल्ली में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना अनुसूचियां था भारतीय संविधान में? तो 8 अनुसूचियां था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 8 अनुसूचियां था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 3 सेकेंड जो कि लेता है। 1 मिनट 3 सेकेंड जो कि लेता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि नील नदी का उपहास कौन सा देश को कहा जाता है? तो नील नदी का उपहास कौन सा नदी को कहा जाता है? उपहार। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी बीजेपी ने जो कि दिए थे। अटल बिहारी बीजेपी ने जय जवान जय किसान के नारा जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि उस्ताद ज़कीर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है? तो जो कि किस यंत्र से है? तो डॉक्टर ज़कीर हुसैन का संबंध जो कि किस यंत्र से है? तो यह तबला से संबंधित है। तो उस्ताद डॉक्टर ज़कीर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है? तो तबला से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका के खोज किसने किया था? तो अमेरिका के खोज किसने किया? तो अमेरिका के खोज 1492 में अमेरिका के खोज किया गया था। कोलंबस ने किए थे। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका के खोज किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलुज नदी के जो कि पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर जो कि बनाया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर यह भारत का क्षेत्रफल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो यह कब गिराया था? तो यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। तो अमेरिका ने
जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो कि गिराया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें वोट कौन डालता है? तो संसद तथा राज्य के विधानसभा के सदस्य जो कि डालते हैं। संसद और राज्यसभा की विधानसभा जो कि वोट डालते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव जब होता है तो कौन कौन सा वोट डालते हैं? तो संसद डालते हैं तथा राज्य के विधानसभा का सदस्य डालते हैं। राज्य के विधानसभा के सदस्य जो कि डालते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर था। धर्मवीर जो कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में कौन सा अनाज है सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज़्यादा जो कि भारत में खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंडली बांध भारत का सबसे बड़ी बांध है। तो भारत के सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो हीराकुंडली बांध है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और हीराकुंडली बांध जो कि किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। और किस नदी पर हीराकुंडली बांध किस नदी पर बसा गया है? जो कि किस नदी पर जो कि बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। तो जो कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यही पूछेगा कि जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो यह जो कि दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और किसने बनवाई? तो यह शाहजहां ने बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो सानाई से है। देवधार टॉपिक का संबंध किससे है? तो देवधार टॉपिक का संबंध किससे है? तो यह क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में कितना होता है? तो 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में कितना होता है? तो फुटबॉल में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। रूस का मुद्रा कौन सी है? तो रूस का मुद्रा कौन सी है? रूबाल है। रूस का मुद्रा क्या है? तो रूबाल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिवेद देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिवेद देव थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल में गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? जो कि 563 ईसा पूर्व में जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म होता है। लुम्बिनी के नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन सा तीर्थंकर थे? तो आखिर बताना है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला
राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिमा सिंह पटेल है। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछा है? कटकर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो कटकर किस नदी के किनारे स्थित बसा है? तो यह महानदी पर जो कि बसा है। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर की गई थी? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोवा पर पुर्तगाल शासन कब तक आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगाल के शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगाल के शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो यह 1961 ईस्वी में जो कि पुर्तगाल को जो कि गोवा को पुर्तगाल से शासन से आज़ाद हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलर एक्ट जो कि कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट जो कि लागू हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो कि कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 को जो कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत जो कि लौटे थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। यही जो कि जनसंख्या के दृष्टि से क्या, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के दृष्टि से जो कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो कि दूसरा स्थान जो कि भारत का है, दूसरा स्थान जो कि भारत का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। यही जो कि जनसंख्या के दृष्टि से जो कि भारत का दूसरा स्थान है। यही क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का जो कि कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टि से पहला स्थान किस देश का है? तो जनसंख्या के दृष्टि से पहला स्थान किस देश के साथ है? तो यह जो कि पहला स्थान जो कि चीन के साथ है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि देश कौन सा है? तो चीन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है। रूस जो कि देश है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो यह जो कि 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलो भारत की स्थलीय सीमा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो किसी मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो यह संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है प्रश्न में कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो यह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस देश का समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश का जो कि सबसे बड़ी है। तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की जो कि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
किस देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन का जो कि बड़ी है। किस देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का जो कि प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे? तो 1948 ईस्वी में गए थे। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे? तो 1948 ईस्वी में गए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। श्रीमती सुचित्रा कृपाली जो कि भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी। महिला में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। तो पंडित भगवान दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यही अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। यहीं आप लोग का पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस कब मनाते हैं? तो दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं। तो यह 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है। 193 जो कि सदस्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो यह 15 जो कि देश सदस्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुसूची के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था? तो यह 44 जो कि कितना संविधान शोधन के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था? 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल का बाद होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष का बाद होता है? तो 4 वर्ष के जो कि बाद होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम जो कि मुख्यमंत्री थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देश की स्थलीय सीमा सौधानिक देश के साथ लगती है? तो किस देश की स्थलीय सीमा सौधानिक देश के साथ लगती है? तो यह चीन के साथ जो कि लगती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्ती योजना कब प्रभावित हुआ? तो प्रथम पंचवर्ती योजना 1991 ईस्वी में प्रथम पंचवर्ती योजना का शुरुआत कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा रथ
रथ समूह सर्वदाता कहा जाता है? किस रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ओको का सर्वदाता कहा जाता है। किस रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को जो कि सर्वदाता कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो 206 हड्डी होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया होता है। मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो कि किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो कि किसने किया था? तो ग्राम बेलक ने जो कि टेलीफोन का आविष्कार जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट जो कि कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। तो गेट जो कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न आप लोग का इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो कि ढेर जगह जो कि आप लोग का जो कि दोस्तों का सगे जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।